फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 11 हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर का टॉपिक, किस तरीके से उनकी एंट्री की जाती है जब शेयर्स को री इशू किया जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे इशूइंग ऑफ डिवेंचर। जब डिवेंचर इशू किस तरीके से किए जाते हैं। सबसे पहले डिवेंचर होता क्या है। डिवेंचर्स होते हैं जो कंपनियां ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है अपने फंड्स को बढ़ाने के लिए, फंड्स को राइज करने के लिए। ये ज़्यादातर लॉन्ग टर्म फंड्स को बढ़ाने के लिए डिवेंचर्स को इशू किया जाता है। इशूइंग ऑफ डिवेंचर आर इशूड एट ए फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो पहली बार कंपनी ने उसकी वैल्यू दी थी कि ये डिवेंचर की वैल्यू होगी, उसी वैल्यू के ऊपर डिवेंचर्स को इशू किया जाता है। इवन दो दैट is the case, the market price of debenture usually fluctuate. In case the face value is higher than the market value, the company will discontinue the debenture. However, the face value is lower than the market value, the debentures are premium issued. फेस वैल्यू पे इशू होंगे डिवेंचर्स। अगर हमारी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और फेस वैल्यू कम है तो उनको डिसकंटिन्यू किया जाएगा डिवेंचर्स को, या फिर फेस वैल्यू हमारी कम है और मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो डिवेंचर्स को प्रीमियम इशू किया जाएगा। बट इशू फेस वैल्यू के ऊपर ही किया जाता है डिवेंचर्स को, issued at a face value only. Types of debenture, there are the two types of debenture, redeemable and non-redeemable debentures. Redeemable debentures are those that are issued for a fixed specified period of time, जो एक fixed specified पीरियड ऑफ टाइम के लिए इशू किए जाते हैं। फिक्स्ड होता है इसके अंदर टाइम पीरियड। द कंपनी हैज़ टू रिपे द क्रेडिटर द फुल अमाउंट विद इंटरेस्ट ऑन द प्री डिटरमाइंड डेट। जो आपने कोई भी डेट डिसाइड की कि भाई इस डेट के ऊपर मैं आपको पैसा दूंगा, उससे पहले ही जो कंपनी है वो क्रेडिटर्स को अपना पैसा दे देगी। जो डिवेंचर इशू करते हैं कंपनी और जो खरीदता है वो कंपनी के क्रेडिटर्स हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ डिवेंचर एंश्योर दैट द कंपनी फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन टू द होल्डर। ये टाइप ऑफ डिवेंचर जो होते हैं ये एंश्योर करते हैं कि जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं वो फुलफिल कर रहे हैं कंपनीज। Non-redeemable debentures, as the name suggests, non-redeemable debentures can not be redeemed during the company's lifetime. These debentures are repaid during the liquidation of the company. नॉन रिडेमेबल डिवेंचर्स की कोई फिक्स्ड पीरियड, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है। ये डिवेंचर्स कंपनी जब काम कर रही है तब तक नहीं दिए जाएंगे। ये जब कंपनी लिक्विडेट कर रही है, लिक्विडेट का मतलब होता है जब कंपनी बंद होने की सिचुएशन में अपनी एसेट्स को सेल कर रही है, लिक्विडेशन कर रही है और कंपनी को वाइंड अप कर रही है, तो उस टाइम पे नॉन रिडेमेबल डिवेंचर्स को दिया जाता है। ये नॉन रिडेमेबल होते हैं, ये पहले नहीं पे किए जाते हैं, कोई भी टाइम पीरियड इनका फिक्स नहीं होता है। और भी टाइप्स हैं मोर्टेज डिवेंचर। दिस डिवेंचर आर इशूड बाय मोर्टेजिंग एन एसेट्स ऑफ द कंपनी ऑन रीपेमेंट फेलियर फ्रॉम द कंपनी। द डिवेंचर होल्डर कैन सेल द एसेट्स एंड द रिकवर द ड्यूज। इसके अंदर क्या होता है कि एसेट्स दी जाती हैं, कि भाई दी नहीं जाती, सॉरी, रखी जाती हैं। होता है ना कि गिरवी रखना, जिसको हम बोल सकते हैं। मोर्टेज पे आप डिवेंचर ले रहे हो तो आपने एसेट्स को, कुछ एसेट्स को गिरवी रख दिया और आपने एक टाइम पीरियड दिया कि इस टाइम पीरियड तक मैं आपको दे दूंगा, और वो अगर नहीं दे पाता है तो वो उन एसेट्स को सेल कर सकता है। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एन इक्विटी शेयर्स एट एनी गिवन पॉइंट। द डिवेंचर होल्डर रिमेन्स एज अ क्रेडिटर टिल देयर डिवेंचर्स आर मैच्योर्ड। जब तक उसके डिवेंचर मैच्योर्ड नहीं हो जाते, मैच्योर्ड का मतलब होगा कि जब तक वो जो उन्होंने डेट फिक्स की वहाँ तक नहीं पहुँच जाते हैं तब तक वो डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वही होते हैं जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इक्विटी शेयर के अंदर एक गिवन पॉइंट तक। Convertible debentures, a partly convertible debentures holder is given the option to convert a part of their debenture into equity share. If they choose to convert that part, they will enjoy the benefit of the both debentures as well as shares. डिवेंचर शेयर्स नहीं होते, पहली बात तो लोन होता है। कंपनी जो मतलब जो इशू करती है डिवेंचर्स, और क्रेडिटर्स जो लोगों से लेती है, ठीक है, और वो उसको पे करना पड़ता है। एक तरीके से वो उनके कंपनी के क्रेडिटर हो जाते हैं और कंपनी एक लोन ले रही है किसी पब्लिक से, तो वो चीज़ होती है। तो पार्शली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में क्या होता है कि ऑप्शन होता है, आप कन्वर्ट कर सकते हो कुछ डिवेंचर को इशू शेयर्स के अंदर, तो आपके पास पूरी चॉइस हो जाती है, आपके पास पूरा बेनिफिट हो जाता है कि आप डिवेंचर का भी फ़ायदा उठा सकते हो और शेयर्स का भी फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये पार्टली कन्वर्टेबल होते हैं, आप एक हाफ पार्ट डिवेंचर का कन्वर्ट कर सकते हो।
फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो होते हैं जिनको आप फुल्ली कन्वर्ट कर सकते हो शेयर के अंदर मैच्योरिटी के टाइम पे। दिस कैन बी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर देयर मैच्योरिटी। कुछ स्पेसिफाइड नंबर दिए जाते हैं, उनके अंदर आप जो आपके डिवेंचर उनको कन्वर्ट कर सकते हो शेयर्स के अंदर। Shares of debentures, since debentures are a form of loan, debenture holder are seen as a creditor of the company। जैसे मैंने आपको बताया डेवेंचर एक फॉर्म होती है लोन की जो कंपनी या गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन लेती है, और ये फिर जो भी उनको देते हैं, जो भी होल्डर्स होते हैं डेवेंचर होल्डर होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के। Debentures can be of different type but the most common one are redeemable and नॉन रिडीमेबल। जैसे मैंने आपको बताया डिवेंचर बहुत से तरीके के हो सकते हैं, हमने भी 4-5 पढ़े हैं, बट मेनली 2 ही होते हैं मोस्ट कॉमन जो होते हैं, वो होते हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स एंड नॉन रिडीमेबल डिवेंचर्स। Shareholder can either secure the debenture that are put up as assets as a security or leave them unsecured with the known collateral backing their debentures। Debenture holder सिक्योर भी कर सकते हैं अपने जो फंड्स हैं उनको एसेट्स लेके, मतलब भैया एसेट्स रखवा के कि भैया आप गिरवी रखो कुछ ना कुछ हमारे पास तो फिर हम आपको पैसा देंगे। और ये भी सकते हैं नहीं भी दे नॉन कोलेटरल बैकिंग ऑफ देयर डिवेंचर भी कर सकते हैं। द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज द टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस सिंस दे आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट कंपनीज प्रॉफिट। क्योंकि ये कंपनी प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होते हैं तो टैक्स जो इंटरेस्ट होता है डिवेंचर्स का वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होते हैं क्योंकि ये चार्ज हैं अगेंस्ट द कंपनीज प्रॉफिट। Shareholder who enjoy the benefit of voting during the decision making of the company, debenture holder do not enjoy these benefits। जैसे कि शेयर होल्डर्स इन्जॉय करते हैं उनके वोटिंग राइट डिसीजन मेकिंग के अंदर कंपनी का जब कोई भी डिसीजन लेता होता है, बट डिवेंचर होल्डर ऐसे कोई भी बेनिफिट्स नहीं लेते, उनको ऐसा कोई भी राइट नहीं होता है। इवन इफ द कंपनी फेस लॉसेस दे आर ऑब्लिगेट टू पे द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। अगर कंपनी फेस करी लॉसेस तो भी जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है वो उनको देना ही पड़ेगा कंपनी को, चाहे वो लॉस फेस करिए चाहे कुछ भी फेस करिए, बट जो इंटरेस्ट है वो कंपनी को जो शेयर डिवेंचर होल्डर्स हैं उनको देना ही होता है। देन एडवांटेजेस एंड मेरिट्स ऑफ डिवेंचर्स। द एडवांटेजेस ऑफ राइजिंग फंड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इशूइंग डिवेंचर्स आर इन्वेस्टर्स people prefer debenture over the share because it ensure a fixed income but is less risky than a share। A company is obligated to pay the interest on the debenture even if they are facing losses। देखो इन्वेस्टर्स और जो लोग हैं वो डिवेंचर्स को क्यों प्रेफरेंस देते हैं शेयर्स के बजाय, क्योंकि इनके अंदर फिक्स्ड होता है आपकी इनकम, कम रिस्की होता है क्योंकि आपके पास एक एसेट्स भी होती हैं कई बार कि भाई आप एसेट्स को सेल करके ले सकते हो, एक लोन तरीके से चीज़ें होती हैं। तो कंपनी को अगर लॉस भी हो रहा है तो भी उनको डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। उसका जो डिवेंचर होल्डर होता है उसका कंपनी के लॉस से कंपनी के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको पैसा दिया तो आप उस पैसे को कहीं उड़ाओ कहीं ख़राब करो, मुझे तो उस पैसे का इंटरेस्ट चाहिए और पैसा चाहिए, है ना। तो कंपनी के अंदर भी इस तरीके से होता है। डिवेंचर हैव नो रूल इन द कंपनीज प्रॉफिट रोल इन द कंपनीज प्रॉफिट, दे आर फिक्स्ड चार्ज फंड्स। डिवेंचर का कोई रोल नहीं होता है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, ये फिक्स्ड चार्ज फंड्स होते हैं। इन केस वेयर द सेल एंड प्रॉफिट आर स्टेबल डिवेंचर आर प्रिफर्ड ओवर शेयर्स। अगर आपकी कंपनी की जो सेल्स है और प्रॉफिट है वो सुटेबल है, वो अच्छी चल रही है, तो डिवेंचर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है शेयर्स के बजाय। Debenture holder do not get access the company voting right rising fund through the debenture do not affect the control of shareholders on the management। debenture holder को कोई राइट नहीं होता है। अब मुझे क्या राइट है कि मैंने आपको पैसा दिया और उस पैसे के ऊपर मैं हुक्म चलाऊँ कि इस पैसे को यही खर्च करो या यही काम करो मत करो, है ना। तो जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उसके पास कोई राइट नहीं होता है, कोई भी ऐसा वो कंपनी के कोई भी डिसीजन में इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डिवेंचर होल्डर्स का। डिवेंचर आर टैक्स डिडक्टेबल, डिवेंचर टैक्स डिडक्टेबल होते हैं। इट डिडक्ट द कंपनीज लायबिलिटी बाय लोअरिंग इट टैक्सेबल इनकम, सो इशूइंग डिवेंचर इज लेस कॉस्टली। डिवेंचर्स जो होते हैं वो डिडक्ट करते हैं कंपनी की लायबिलिटीज़ को कम करते हैं, लोअर ओवर टैक्सेबल इनकम, सो इशूइंग डिवेंचर जो होते हैं वो हमारे कम कॉस्टली होते हैं कंपैरिजन टू शेयर एंड इक्विटी। लिमिटेशंस क्या होंगे शेयर्स प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर्स।
लिमिटेशंस क्या होंगी डिवेंचर्स की? डिस्पाइट द मैनी बेनिफिट ऑफ इशूइंग डिवेंचर ऑफ टू राइज फंड, डिवेंचर हैव सर्टेन लिमिटेशन। देखो बेनिफिट्स है तो लिमिटेशंस ऑब्वियस सी बात है होंगी ही होंगी। अ कंपनी हैज़ टू पे फिक्स्ड चार्ज ऑन ईच डिवेंचर इशूड डिस्पाइट द कंपनी लॉसेस। जो कंपनी है उसको फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा डिवेंचर इशू जो जितने भी उसने किए हैं, चाहे कंपनी को लॉस क्यों ना हो रहा हो। Of this, it puts permanent stress over the income of the company. This can sick as a risk for the company if its earning fluctuate. देखो रिस्क होता है कंपनी के ऊपर, एक पूरा स्ट्रेस रहता है। फॉर एग्जांपल आप किसी से पैसा लेते हो और आपने वो पैसा इंटरेस्ट पे लिया कि आप उस पैसे पे ब्याज दोगे। तो जब ब्याज पे पैसा लेते हो तो आपको पूरा स्ट्रेस रहता है कि वो पैसा आपको देना है ना। हर महीने जैसे आप किस्तें पैसा ले लेते हो या किस्त पे कोई चीज़ लेते हो तो हर महीने टेंशन रहती है ना कि घर की किस्त जानी है या फिर फ़ोन की किस्त जानी है, गाड़ी की किस्त जानी है, तो उस चीज़ का स्ट्रेस रहेगा। तो डिवेंचर्स में भी परमानेंट स्ट्रेस रहता है कंपनी को कि अगर कंपनी की इनकम फ्लक्चुएट हो रही है तो डिवेंचर जो कंपनी है उसको पूरा स्ट्रेस रहेगा कि डिवेंचर्स का इंटरेस्ट हम कहाँ से देंगे, क्योंकि लॉस में भी डिवेंचर्स का इंटरेस्ट तो उनको देना ही पड़ता है। In the case of redeemable debenture, the company has to pay a provision for its repayment during the time even the company is facing loss. अगर रिडीमेबल जो हमारे डिवेंचर्स हैं कंपनी वो इशू करती है तो उसके अंदर रिपेमेंट होती है एक टाइम के ऊपर। जैसे एक टाइम मैंने आपको बताया था रिडीमेबल डिवेंचर्स के अंदर फिक्स किया जाता है, तो उस टाइम पे उनको पेमेंट करनी होती है, चाहे कंपनी को उस टाइम पे लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। The capacity of a company to borrow fund reduce when they issue debentures since each company has a specified borrowing capacity. जो कैपेसिटी कंपनी की बोरो करने की फंड टू रिड्यूस द इशू ऑफ डिवेंचर, तो कंपनी को एक स्पेसिफाइड बोरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि भाई इतना ही हमें बोरो करना है, इससे ज़्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है। अगर हम इससे ज़्यादा बोरो करेंगे तो फिर हमारे लिए दिक्कत होगी, हम उसकी पेमेंट नहीं कर पाएंगे और फिर कंपनी को लॉस फेस करना पड़ेगा। दिक्कत पता है कहाँ आती है कि अपनी औकात से बाहर चीज़ें उठा लेते हैं लोग और फिर उनसे वो पेमेंट होती नहीं है, तो फिर दिक्कतें स्टार्ट होती हैं, तो दिखावे में आ जाते हैं कई बार लोग। तो कंपनी के अंदर भी अगर आप अपनी कैपेसिटी से ऊपर चीज़ें, ऊपर फंड्स उठा रहे हो, ऊपर डिवेंचर उठा रहे हो, तो वहाँ पे दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने इशूइंग ऑफ डिवेंचर कंप्लीट किया है, बट इसके एंट्रीज जो हैं वो हम अपनी अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको उन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग अच्छी रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।